स्क्रीन से नोट और करके जाएं, फिर देखें कैसे होगा कमाल। आप 7 शुक्रवार, जी हां 7 शुक्रवार आप पेठे की सब्जी जो है कच्ची मिलती है, 1.25 किलो पेठा लेकर के गाय को खिलाएं, आपको होगा लाभ। आप निभा पाएंगी अच्छे से अपने ससुराल में जिम्मेवारियां, आपके व्यवहार की होगी प्रशंसा। चलिए, तारीफ होगी आपकी। और यदि आपकी शादी हो भी गई है तब भी इस तरह के उपाय करने की जरूरत है ताकि आप ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही सही ढंग से निभा सकें। कई दर्शक हमारे साथ हैं। गौरव है कानपुर से, पूछें अपना सवाल। गौरव जी। हेलो जी। हेलो जी जी गौरव जी। पंडित जी प्रणाम। आयुष्मान हो गौरव जी। गौरीशंकर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गौरव जी। डेट 28 अगस्त। कितना? 28 अगस्त। 28 अगस्त। तो शंखनाद हो गया और थोड़ी देर पहले गौरव जी से बातचीत हो रही थी। हालांकि गौरव जी बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें, पूरा प्रोफाइल हम आपसे लेंगे और आपकी हर तरह की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन शंखनाद का मतलब होता है 11:30 का खास उपाय पहुंचाने का वक्त। तो देर न करें, जानते हैं आज का उपाय। आज का खास उपाय, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपके हाथों में, घुटनों में, आपके उंगलियों में, पैरों में कहीं आपको परेशानी होती है, शरीर में अकड़न महसूस होती है, या फिर ऐसे लगता है पैरों में जान ही नहीं है, या ऐसे लगता है पैर सुन्न हो गए हैं, बहुत थकावट है। अगर इस तरह की चीजों से आप बहुत परेशान हो रहे हैं, बार बार आपको ये चीज बहुत तंग कर रही है, तो आज का खास उपाय आपको दिलाएगा इस ऐसे दर्द से मुक्ति। सूर्य जो है वो हड्डियों का कारक है और सूर्य जब कुंडली में गड़बड़ाता है तो आपको हड्डियों से और जोड़ों से संबंधित परेशानी खास तौर पे देखने में आती है। जब राहु और केतु का कुछ ऐसा संबंध बनता है पत्री में तो आपको ये जोड़ों का दर्द जो है बहुत सताता है और तब आपको करना चाहिए ये उपाय। करें टीवी की स्क्रीन पे नोट। आप बेल पत्र का जो वृक्ष होता है, जो 3 पत्ते बिल्व का जो पत्र है जो शिव शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं, उस पेड़ की थोड़ी सी जड़ ले लें किसी माली की सहायता से और उस जड़ के हिस्से पे लाल रंग का डोरी जो लाल का धागा जो है रविवार को बांधें और उसको अपने पास रख लें। मैं फिर बोल रहा हूं, बेलपत्र के पेड़ की जड़ का थोड़ा सा हिस्सा लें, उस पे लाल रंग का डोरा बांध के उसको अपने पास स्थापित करें रविवार यानी कि संडे के दिन, और 10 रविवार 10 संडे आपको जलते पानी में बहाना है। 250 ग्राम गुड़, 50 ग्राम काले तिल, 50 ग्राम सफेद तिल और 50 ग्राम जौ, 1 काजू की डिब्बी और साथ में नीले फूल, इन सभी चीजों को इकट्ठा करें और चलते पानी में इसको प्रवाहित कर दें 10 रविवार। आपको मिलेगी दर्दों से मुक्ति, आपको मिलेगा इस रोग से आराम और निजात। तो 11:30 का खास उपाय आप तक पहुंच चुका है और इस उपाय को आप बिल्कुल करें और फिर देखें कैसे होता है, आपके जोड़ों का दर्द किस तरह से कम होता है और आप बिल्कुल स्वस्थ और सेहतमंद बने रह सकते हैं। रोजाना हम आप तक पहुंचाते हैं 11:30 का खास उपाय। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दर्शक इस उपाय को देख रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। इसलिए आप भी रोजाना इस उपाय को देखें और अपनी जिंदगी को बिल्कुल संवारने की कोशिश करें। और हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि जो भी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, इस जानकारी का हमारे तमाम दर्शक फायदा उठाएं, लाभ उठाएं और उनके घर में हर तरह की उन्नति और प्रगति हो। गौरव से हमारी बातचीत हो रही थी। गौरव जी, डेट ऑफ बर्थ टाइम आप बताकर अपना सवाल पूछ लें। 28 अगस्त 1979 सुबह का 10 बजे, कानपुर का। ठीक है, क्या क्या पूछना चाहते हैं? अपने बारे में जानना है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरे इष्ट देव कौन है और मैं कौन सा रत्न पहनूं जो हमारे भाग्य के लिए अच्छा हो। अच्छा जी, चलिए ठीक। भविष्य आपका उज्जवल है, भविष्य की तरफ से आप चिंता ना करें। शनि की दशा चल रही है, शनि योग कारक है, लाभ स्थान में स्थित है। अगर आप और भी लाभ जीवन में पाना चाहते हैं तो आप एक मोती धारण करें और साथ ही एक, अगर आपको शनि की दशा मेन चल रही है तो एक नीलम आप ट्राई करें। आप मध्यमा उंगली में शनिवार को सुबह के समय उसको धारण करें, आपको अत्यधिक लाभ होगा। आप निश्चिंत तौर पर चलते रहें और कर्म मजबूत रखें, मन भी मजबूत रखें। आपको इतनी तरक्की मिलने वाली है कि आप अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे। और चलिए अगले दर्शक हमारे साथ हैं, सारंग हैं इंदौर से, पूछें सवाल। सारंग जी। पंडित जी नमस्कार।
आयुष्मान भव सारंग जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1974 जी है। और बर्थ प्लेस है भोपाल। और समय बता और दें। टाइम जो है 5:45 PM है। क्या पूछना चाहते हैं सारंग, क्या पूछना सवाल क्या है? पंडित जी, मैरिज से मेरा 1 साल पहले हुआ है, बट बिल्कुल डे ऑफ मैरिज से लेकर अभी 1 साल हो गया है, तो बिल्कुल अजीब सी लाइफ चल रही है। तो ये टिकेगी नहीं टिकेगी, या क्या मैं उपाय करूं थोड़ा? जी 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 जी, मैं देख पा रहा हूं कि शत्रु स्थान का स्वामी सूर्य आपके विवाह स्थान में है और विवाह स्थान में मंगल भी विराजमान है। सूर्य और मंगल दोनों गर्म ग्रह हैं। जब विवाह स्थान में विराजमान होते हैं तो विवाह में गर्मी का माहौल पैदा करते हैं और आपकी जितनी अंदर जरूरत है वो जरूरतें आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। आपको चाहिए कि आप सूर्य को शांत करें और मंगलवार को भी शांत करें, मंगल का ग्रह जो उसको भी शांति का उपाय करें। वैदिक रीति से इन दोनों ग्रहों की आप पूजा भी करवा सकते हैं, या सूर्यदेव के लिए आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, गुड़ का दान करें और मंगलवार को मीठे का दान करते रहें। आपके वैवाहिक जीवन में आराम होगा। चलिए दर्शक का बने रहें, अपने सवाल लगातार पूछते रहें, मेल्स पर भी हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन जल्दी से पहले देख लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। धन लाभ का योग है। बड़े ऐसे अवसर मिलेंगे जहां से धन आपको आएगा, लेकिन साथ साथ विरोधियों से और शत्रुओं से आप सावधान रहें। शुभ रंग सफेद है, भाग्य 79% है। कुल मिला के दिन आपका बहुत अच्छा है। और जिनकी राशि है वृश्चिक जी, शादी होने वाली है जी, ऐसी जो कन्याएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, कैसे समझें कि उनका स्वभाव क्या होता है, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को ससुराल में निभा सकती हैं? जी जी, बहुत ही अधिक प्यार करने वाली होती हैं अपने परिवार में, अपने नियर एनवायरमेंट में। साफ सुथरा रखती हैं घर को, बहुत पसंद है सफाई, और समय पे खाना खिलाना और समय पे खाना खाना बहुत पसंद है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। स्वाद भी बहुत चाहिए और आराम भी चाहिए, दोनों चीजें आप साथ साथ चाहिए। इन सब अच्छे गुणों के अलावा आप बहुत पावरफुल होती हैं एज अ पर्सन। आपको जो बाहर से नारियल की तरह सख्त और अंदर से एकदम सॉफ्ट, जो इमोशनल और बाहर से बिल्कुल बोल्ड, ऐसी आपकी जो छवि होती है बाहर। आप एक स्कैनिंग मशीन की तरह काम करती हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए, आप बिल्कुल उसको एकदम पढ़ लेती हैं और आपकी राय धीरे धीरे आपके आसपास के लोग मानने लगते हैं कि आपकी राय जो थी किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में बिल्कुल ठीक थी। एक चीज है, बस उस चीज पे आप कंट्रोल रखें, अत्यधिक शक ना करें और अत्यधिक जैसे अनरीजनेबल जो है सस्पिशन, वो आपको उसको रोक के रखें और पूछताछ जरा कम करें। और थोड़ा जुबान में जब बोलने लगती हैं थोड़ा सा उसमें कंट्रोल रख लें। ये दो चीजों पर अगर कंट्रोल करें तो आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे से निभा सकती हैं। आप सक्षम हैं हर दृष्टि से। आपको इस जीवन संगनी के रूप में पाना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। आप एक उपाय करें और उसके बाद आप अपने ससुराल की तरफ प्रस्थान करेंगे, आपको लाभ होगा, आपके व्यवहार की होगी सराहना। आप 9 मंगलवार के दिन लाल रंग के गुलाब जामुन लेकर के गरीब बच्चों को खिलाएं, आपको लाभ होगा। चलिए, तो उपाय भी आप तक लगातार पहुंचाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपके स्वभाव के बारे में भी पूरी जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल तर्क के आधार पर, ताकि आप जब भी ससुराल जाएं, शादी होने के बाद या फिर ससुराल पहुंच भी चुकी हैं, आपका अपना एक घर हो चुका है, तो उस घर की सारी जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभा सकें। ब्रेक में जाएं उससे पहले खास जानकारी आपको दे दें कि कल सुबह 7:55 पर आप जरूर देखें कल आज और कल। क्या खास रहेगा कल के शो में, एक झलक। ये शैम्पू से डैंड्रफ जाता है? Of course, मैं हमेशा यही यूज करती हूँ। I don't believe you. अरे, it's a leading shampoo, yeah. I only use this. अच्छा, अपने सर पे हाथ रख के बोलो। मैं हमेशा लगता है कुछ नया ट्राई करने का टाइम आ गया। तुम्हारा शैम्पू सिर्फ डैंड्रफ धोता है। ट्राई न्यूक्लियर एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद न्यूट्रिएंट 10, जिससे डैंड्रफ गोज डजंट कम बैक। इट्स द बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू इन द कंट्री। मैं सर पे हाथ रख के देता हूँ। Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned.
of real estate. The Axe Effect. Now bigger. With 30 mils free. After giving India #1 bestsellers like Count Your Chickens Before They Hatch and The Great Indian Dream, he is now educating India with one message. Discover the diamond in you. The #1 bestseller from Arindam Chaudhary. Rush for your copies today or to change your life forever. Come to IIPM, ranked amongst top 5 B schools in India and #1 in global exposure. धारदार खबरें, असरदार खबरें, 20 मिनट में 20 खबरें। सुबह की चाय लाइव 20 के साथ सुबह 6:55 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आदुर कल और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने स्वभाव को जान सकें अपनी राशि के हिसाब से। जब भी आपकी शादी हो, ससुराल जाने की तैयारी कर रही हैं या फिर आपकी शादी हो चुकी है, ससुराल में हर तरह की जिम्मेदारियों को निभाना चाहती हैं, तो बस हमारे शो के साथ लगातार बने रहें। जल्दी से अब देख लेते हैं धनु राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। शिक्षा क्षेत्र में लाभ होगा, परीक्षा में सफलता मिलेगी आपको। शुभ रंग है आपका जामुनी, भाग्य 76% है। कुल मिला के दिन आनंदित करेगा आपको भी। यदि भाग्य प्रतिशत काफी अच्छा। धनु राशि की जो लड़कियां होती हैं, जब भी उनकी शादी हो, ससुराल जाने के बाद किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, या शादी हो चुकी है तब अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएं, स्वभाव कैसा होता है? गौरी जी, धनु राशि की जो कन्याएं हैं, आपका स्वभाव है बहुत ही आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक होती हैं आप। आशावादी दृष्टिकोण, जॉली नेचर होता है, बहुत ही अच्छा नेचर होता है। पति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती, इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेयरिंग होती हैं। अपना कार्य पति जो कर रहे हैं वो करने देती हैं, आप बिल्कुल भी इंटरफेयरिंग नहीं होती। इस वजह से बहुत डिजायरेबल हैं आप। सच जब पूछा जाए तभी आप सजेशन देती हैं, जब तक आपसे पूछा ना जाए आप सलाह नहीं देती, आप शांत रहती हैं। यह भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके अंदर। किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करने की कैपेसिटी आप रखती हैं, आप एडजस्टेबल हैं बहुत ज्यादा, ये अच्छी बात है। इनके साथ साथ कुछ ऐसी बात है उसको आप ध्यान में रखें और आप अपने जीवन में, अपने ससुराल में जिम्मेवारियों को और भी अच्छे से निभा पाएंगी। आप कभी भी किसी भी वादे को करने से पहले आप सोच लें कि इस वादे को मैं निभा पाऊंगी कि नहीं, एक इसका ध्यान रखेंगे। सिर्फ आशावादी होकर के वादा नहीं करना है और कभी किसी की इंसल्ट करने से बचें। ये दो चीजों से अगर आप बचेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे आप उपाय नोट करें टीवी की स्क्रीन पर भी। 12 गुरुवार को आटे का पेड़ा बनाएं, उसमें 3 चुटकी हल्दी डालें, थोड़ा गुड़ उसमें जरूर डालें और गाय को वो पेड़ा आप खिला दें। आपको होगा लाभ, ससुराल के अंदर आप निभा पाएंगी अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से, आपके व्यवहार की होगी प्रशंसा। और इसी के साथ अगली राशि मकर राशि का राशिफल। वाणी पर नियंत्रण रखें, मन को शांत रखें। साथ ही शुभ रंग आपका आसमानी है, भाग्य 69% है, 69% भाग्य है आपका दिन अच्छा रहेगा। और मकर राशि की जो लड़कियां होती हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? ससुराल जाने के बाद या फिर शादी हो गई है तब अपने ससुराल में जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकते हैं? जी, मकर राशि की जो कन्याएं हैं, आप सब लोग शनि ग्रह द्वारा संचालित हैं।
तो थॉटफुल होती हैं, प्रैक्टिकल नेचर की होती हैं, बहुत गंभीर होता है स्वभाव के अंदर, बहुत प्रैक्टिकलिटी में विश्वास रखती हैं, जिम्मेवारियों को बड़ी संजीदगी से आप निभाती हैं, घर के इन्वायरमेंट को खूबसूरत बना के रखती हैं, वातावरण को खूबसूरत रखती हैं। शोर बिल्कुल पसंद नहीं होता, जहां शोर शराबा होता है तो आप बहुत परेशान हो जाती हैं। बिल्कुल शांत वातावरण, काम जो एटमॉस्फेयर है वो आपको बहुत सुहाता है, और साथ ही म्यूजिक सुनना आपको अच्छा लगता है। नकारात्मक सोच, ये जो है नेगेटिव थिंकिंग, इससे आप बचती रहें तो आप जिम्मेदारी को और भी अच्छे से निभा पाएंगी। और घबरा जब जल्दी जाती हैं, नर्वस हो जाती हैं बहुत जल्दी, इस चीज से भी आप बचें तो आपको बहुत ही आनंद होगा, लाभ होगा आपके ससुराल में। आप उपाय करें एक नोट, और फिर देखें किस प्रकार आपको भाग्य देगा साथ। आप करें उपाय के तौर पर गुड़ व दूध का दान करें, लेकिन करना कब है ये बहुत जरूरी है, आप इसको ध्यान में रखना। गुड़ और दूध का दान करें 10 रविवार, आप इसको करें और फिर अपने ससुराल में आनंदित होती रहें। और अगले दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, सुरेंद्र हैं गोरखपुर से। पूछें सवाल सुरेंद्र जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान हो सुरेंद्र जी। हाँ मैं गुरु जी साल भर से कोशिश कर रहा हूँ, आज मेरा फोन मिला है गुरु जी। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, हमारा सौभाग्य है। हाँ गुरु जी, सत प्रणाम गुरु जी। मेरा बर्थ है 24 नवंबर 1967। ठीक है, 24 नवंबर 1967। और समय बता दें, बर्थ टाइम। समय सर 1 से 1:30 बजे रात के बीच में सर। क्या पूछना चाहते हैं सुरेंद्र जी? क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? समय 1 से 1:30 बजे रात में है सर। जी जी, सवाल पूछ लें। प्रश्न सवाल सर, मैं 6 महीने से सर मैं बहुत ही परेशान हूँ सर। मेरी सर्विस छूट चुकी है, मैं बहुत ही दिक्कत में जी रहा हूँ सर। जी क्या लग रहा है? जी ऐसे ही सूर्य में शनि चल रहा है आपका सुरेंद्र जी। सूर्य में शनि जो है ये समय अच्छा नहीं है आपके लिए। थोड़ा 31